जो डहाणू नेचुरल अथॉरिटी के बाहर था और एक ऐसा राइट ऑफ वे जिससे पर्यावरण को कोई धोखा नहीं हो सकता, और उसके कारण ये जो 91 का नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन से ये वाढ़वंट पोर्ट बाहर निकला और आपने इसको नेशनल पोर्ट का दर्जा दिया। और मुझे बहुत खुशी है, सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह हम लोग जीतते गए और आज की ये परिस्थिति है कि वाढ़वंट का शिलान्यास आपके हाथ से हो रहा है। और मैं ऐसा कहता हूं, किसी भी देश के इतिहास में एक ऐसा वाकया होता है जो उस देश के लिए टर्निंग पॉइंट होता है। प्रधानमंत्री जी, अगले 200 साल तक ये वाढ़वंट का जो पोर्ट है, इस पोर्ट के कारण आपका जो नाम है वो इतिहास में दर्ज होगा कि भारत को आगे ले जाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर किया। और इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज यह क्षण आ चुका है। मैं प्रधानमंत्री जी इस समय एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिसकी फिजिबिलिटी हम लोग देखें। आप जानते हैं, दुनिया के सारे बड़े एयरपोर्ट ये रेक्लेमेशन करके इसी प्रकार से समुद्र में पोर्ट के आसपास तैयार किए हैं। मुंबई में हम आने वाले दिनों में मुंबई जो बढ़ने वाली है वो सारी की सारी इसी वसई विरार पालघर साइड में बढ़ने वाली है। हम लोग इस पोर्ट के लिए रिक्लेमेशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम एयरपोर्ट का भी रिक्लेमेशन करें और तीसरा एयरपोर्ट अगर इधर करें तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम मुंबई को बदल देंगे। मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूं, इस जो ये बंदर है इसको तैयार करते समय एक चीज का ध्यान रखा गया। हमारे जो मछुआरे हैं, हमारी जो फिशिंग कम्युनिटी है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। यहां पर उनका फिशिंग हार्बर भी होगा, उनके लिए फिशिंग की नई व्यवस्थाएं भी होगी, उनके लिए नए प्रकार के वहां पर वेसल्स भी हम लोग उपलब्ध कर देंगे। और इतना ही नहीं, ये भी तय किया यहां के फिशरमैन और यहां के आदिवासियों को ही ट्रेनिंग देकर उनको ही यहां पर जॉब्स दिए जाएंगे। 1 लाख अवसर यहां पर तैयार होंगे। वो यहां के आदिवासियों को, यहां के ओबीसीज को और यहां के फिशरमैन को देने का निर्णय किया। और मैं जेएनपीटी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने उसका ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया है और जल्दी ही इन सबको बहुत अच्छी नौकरियां मिलेगी। तो यहां की लोकल कम्युनिटी को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना देश का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब केंद्रीय मंत्री पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से मैं विनती करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें। नमस्कार। आज की इस सभा में हमारे बीच उपस्थित हमारे देश की आदर्शवादी नेता, दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र सरकार की गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र प्रदेश सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय सरकार की वरिष्ठ मंत्री राजीव रंजन सिंह जी, महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, हमारे भारत सरकार की मेरे साथी मंत्री प्रोफेसर एसपी बाघेल जी, शांतनु ठाकुर जी, जॉर्ज कुरियन जी और हमारे महाराष्ट्र की मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी,
रविंद्र चौहान जी, संजय बानसोड़े जी और हमारे यहाँ की लोकल एमपी विष्णु सावड़ा जी, एमएलसी चंद्रशेखर बावांग कोडेल जी, पलघर और महाराष्ट्र की मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधु, अपल्या सर्वांना माझा नमस्कार, राम राम। आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज स्वतंत्र भारत की सबसे बड़े पोर्ट वर्धमान में निर्माण होने जा रहा है और आज इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसलिए मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं और आज ये जो पोर्ट बनने जा रहा है, इसके लिए जो माहौल महाराष्ट्र प्रदेश सरकार और पालघर की महाराष्ट्र की जनता ने की है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप लोगों का सहयोग की वजह से ये संभव हुए है और आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर करके भारत को दुनिया की 5वें बड़े अर्थव्यवस्था के हिसाब से खड़ा की है और अगले 5 साल के अंदर दुनिया की तीसरी बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करने के लिए जो प्रतिबद्ध हुए है और इस काम को बढ़ावा देने के लिए, संभव करने के लिए, सफल करने के लिए सबका साथ सबका विकास नीति द्वारा भारत को एकत्रित की है। और आज मैं ये बात बड़े गर्व से कहना चाहता हूं, ये पोर्ट हमारे महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि ये पोर्ट बनने का बाद जो रोजगार हमारे स्थानीय युवा पीढ़ी को मिलेगा, महिला को मिलेगा और मसो संप्रदाय के लोगों के लिए जो भी कार्यक्रम रचना की गई है, मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं ये हमारे अगले 25 साल के अंदर आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने का जो विकास यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में सफलपूर्वक तेज से आगे चलने लगा है, इस विकास यात्रा को सफल बनाने के लिए भारत की अन्य प्रदेश का साथ महाराष्ट्र प्रदेश भी एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए सुनहरा मौका है, पालघर जनता के लिए भी मौका है, क्योंकि ये मामूली पोर्ट नहीं है। दुनिया की 10 बड़े कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट के अंदर 20 में एक भी होंगे। तो मुझे लगता है कि आज हमारे देश के लिए, देश के जनता के लिए, हमारे नई पीढ़ियों के लिए इस पोर्ट के जरिए जो मौका हमें मिलेगा, क्योंकि पालघर की इस जिले में जो अलग अलग सेंटर स्किल डेवलपमेंट का हो, हमारे मेडिकल फैसिलिटी हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, मार्केट हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस प्रोजेक्ट के जरिए 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और दुनिया का एक बड़े आकर्षित स्थान के रूप में पालघर अपना पहचान बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मजबूत बनाने के लिए, सभी वर्गों की भलाई के लिए पिछली 10 साल के अंदर जो भी परियोजना सफलपूर्वक उन्होंने लागू की है, जनता को साथ लेकर, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये भारत हमारे मातृभूमि और ये भारत अगले दिनों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित हुआ है। तो इसी शब्दों का साथ मैं फिर से आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं
अपने मंत्रालय की तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय को पिछले 10 साल में नई नई कार्यक्रम के जरिए जो आपने साहस दिया, जो मार्गदर्शन दिया, इसके वजह से आज दुनिया में हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम एक मैरीटाइम नेशन के हिसाब से प्रमुख स्थान ले चुका है। अलग अलग पैरामीटर में आज जो इतिहास रचना की है, मुझे लगता है कि अगले दिनों में निश्चित रूप से आप ही के नेतृत्व में ये सेक्टर हमारे देश को मजबूत बनाने के सिलसिले में एक प्रमुख सेक्टर बनेगा और इसी सेक्टर को द्वारा हमारे नई पीढ़ियों को दुनिया में एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए एक सुनहरा मौका दी जाएंगे। तो इसी शब्दों का साथ मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए अगले दिनों में मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं, जब कंस्ट्रक्शन शुरू होंगे, इस कंस्ट्रक्शन के समय पे 1 लाख लोगों का यहां रोजगार होगा और जब ये कार्य संपूर्ण होगा उसके बाद 10 लाख से 12 लाख तक रोजगार मिलेगा। तो इस कार्यक्रम को हमें सही समय पर हमें निष्ठापूर्वक पूरा करने के लिए हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र की जनता और विशेष रूप से पालघर की स्थानीय जनता विशेष कदम उठाए, सब सहयोग करे दिल से निष्ठापूर्वक। इसी शब्दों का साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। महाराष्ट्र। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी माननीय श्री राजीव रंजन सिंह जी से मैं संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं। पूरे देश में, पूरे विश्व में देश का सम्मान और गौरव बढ़ाने वाले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय मंत्री श्री सोनेलाल सोनोवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्रीगण, माननीय महाराष्ट्र के सभी मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और यहां उपस्थित आप सभी साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मछली उत्पादन से जुड़े 1564 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है और लोकार्पण किया है, जिसमें फिशिंग हार्बर्स, एक्वा पार्क, बायोफ्लॉक, केज कल्चर, एक्वाकल्चर सिस्टम, क्वालिटी फिश सीड्स और ट्रांसपॉन्डर्स को लॉन्च किया है उन्होंने, जो मछली के उत्पादन के दिशा में एक लंबी दूरी तय करेगी और मछली का उत्पादन बढ़ेगा। और इस पूरे योजना से जो 1564 करोड़ रुपए की आज योजना का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है, इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5,25,000 लोग को रोजगार मिलेगा, वो उस रोजगार से जुड़ेंगे। ये आज की कार्यक्रम का है, इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विभाग की तरफ से, मछली विभाग की तरफ से, मत्स्य विभाग की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने समय दिया इन योजनाओं का शिलान्यास करने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे और उसका लक्ष्य लेकर पूरी दृढ़ शक्ति के साथ और दूरदृष्टि के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो 2 निर्णय लिया, 2019 में इन्होंने मत्स्य विभाग और पशुपालन विभाग को अलग विभाग बनाया और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रारंभ किया। उसने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। मत्स्य उत्पादन आज हमारा बढ़ा है।
प्रधानमंत्री मत्स्य उत्पादन योजना का अगर आप उत्पादन की बात करें तो पिछले 9 वर्षों में मछली का उत्पादन दोगुना हो गया 2013-14 तक जहां मात्र 95.79 लाख टन का मछली उत्पादन होता था, 2022-23 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में इस देश में दोगुना 1,175.45 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ, जो 13-14 के बराबर में दोगुना है। उसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व की सरकार ने इस देश में मछली के निर्यात को जो बढ़ावा दिया है उसने यहां के मछली उत्पादकों को की आर्थिक स्थिति को संपन्न करने का काम किया है। आज जो 2013-14 में जहां मात्र 30,213 करोड़ रुपए का निर्यात होता था, आपके नेतृत्व में 9 वर्षों के अंदर 60,523 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। 123 देश हैं इस विश्व के जो हमारे मछली को लेते हैं, और उसमें सबसे बड़ा देश यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो हमारा सबसे बड़ा बाजार में ये है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज जो आपने एक ट्रांसपॉन्डर को लॉन्च किया है, वेसल कम्युनिकेट एंड सपोर्ट सिस्टम के तहत, यह ट्रांसपॉन्डर देश के अंदर विकसित किया गया है और इसको आज आपने लॉन्च किया है। 1 लाख ट्रांसपॉन्डर जितने मैकेनाइज्ड और मोटराइज्ड वेसल्स हैं सभी में लगाया जाएगा, और हर मछुआरे को जो वेसल्स में मछुआरे होंगे उनको मुफ्त में ये ट्रांसपॉन्डर दिया जाएगा, जो किसी भी एंड्रॉयड फोन के साथ जुड़ सकता है। मछुआरे रहते हैं समुद्र के अंदर 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के अंदर, परिवार से दूर रहते हैं, 15 दिन 10 दिन तक बाहर रहते हैं। इस ट्रांसपॉन्डर सिस्टम के द्वारा 6 सैटेलाइट के माध्यम से हर मछुआरा अपने परिवार के साथ जुड़ जाएगा, अपने परिवार से संपर्क कर सकेगा। इस ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से उनको यह सूचना दी जाएगी कि समुद्र के किस इलाके में ज्यादा मछली उपलब्ध है, ताकि मछुआरों को और वेसल्स को दूर तक भटकना नहीं पड़ेगा, वो वहां जाके फिशिंग कर सकते हैं। तो इससे उनके आय में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा पूरे मछुआरे कम्युनिटी के लोगों के जो संपर्क हैं, कोई खतरा हुआ, कहीं कोई समुद्र में तूफान आया, उनको तुरंत उसके माध्यम से सूचना दी जाएगी कि तूफान है, आप वहां से निकल जाओ। मछुआरे कभी कभी मछली मारते मारते समुद्री इलाके में अपनी सीमा को पार कर जाते हैं। ये ट्रांसपॉन्डर सिस्टम उनको सूचित करेगा कि आप अपनी सीमा को पार कर रहे हैं, कृपया अपनी सीमा में लौट आइए। तो यह ट्रांसपॉन्डर सिस्टम पूरे मछली के उत्पादन के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का काम करेगा। इसके लिए मैं आपको प्रधानमंत्री जी हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने इसको आपने लॉन्च किया है, और यह पूरे अपने देश के अंदर विकसित किया हुआ ट्रांसपॉन्डर सिस्टम है। इसके अलावा मछली उत्पादन से जुड़े लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की है। सामाजिक सुरक्षा उनको प्रदान किया, उनको बीमा के कवर से इन्होंने जोड़ने का काम किया। कोई भी मछुआरा अगर किसी दुर्घटना में मारा जाता है, उसको 5 लाख रुपए की बीमा की योजना है। कोई घायल होता है, उसको 2.5 लाख रुपए की बीमा की राशि मिलती है। कोई अस्पताल में इलाज रहता है तो 25,000 रुपए की उसको सहायता मिलती है बीमा के माध्यम से। आपने किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है किसानों को, मछली उत्पादन से जुड़े किसानों को। आज किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मछली का उत्पादन बढ़ रहा है, और आने वाले समय में यह इतना उत्पादन होगा कि हम 1 लाख करोड़ तक निर्यात कर पाएंगे पूरे देश दुनिया में। यह हम आपको आश्वस्त और भरोसा दिलाते हैं। और इसी के साथ साथ हम आपका पुनः धन्यवाद करते हुए हम
आपसे विश्वास कर दिलाते हैं महाराष्ट्र की इस पालगढ़ की जनता को कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2027 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था कायम होंगे और 2047 2047 में देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने उभर के सामने आएगा। यही आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।